हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 8 रहने वाला है। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी और एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्टिकुलर रूप से पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 7 तक हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे जो हमारे यूनिट फर्स्ट के थे। आज जो पार्ट नंबर 8 रहने वाला है वो यूनिट नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट रहने वाला है और उसका लास्ट टॉपिक चलने वाला है आज। उसका नाम है एब्रेशन। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, एब्रेशन। जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक। क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि देखो, हमें अर्थ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हमारे पास में लाइट की वेलोसिटी फाइंड आउट है। तो हम अर्थ की जो वेलोसिटी है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रैडली के द्वारा दिया गया था। इसमें ये बताएंगे कि जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट है या फिर लाइट जो अपनी वो है सन वाली लाइट है, वो सब क्या होती है, मीडियम पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दो फ्रेम ले लेंगे, एस और एस डैश ले लेंगे। कोई एक पार्टिकल पी ले लेंगे जो स्टार पर होगा। एक फ्रेम एस लेंगे, उसमें तो सन ले लेंगे। एक फ्रेम एस डैश लेंगे, उसमें अर्थ ले लेंगे। कोई पार्टिकल या कोई स्टार पी से लेकर के कोई अलग अलग डायरेक्शन में दो ऑब्जर्वर होंगे, एक ओ होगा एक ओ डैश होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल बनाएंगे, एक अल्फा बनाएगा एक अल्फा डैश बनाएगा। ठीक है, तो उससे हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यू एक्स की, यू वाई की, यू जेड की, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश। तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा देंगे और सारी वैल्यू पुट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा एब्रेशन के लिए क्या आएगा, जो थीटा की वैल्यू आएगी tan अल्फा करके, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक या फिर एब्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिख लेना ये किसने दिया और इसमें हमने क्या कुछ पढ़ना है और क्या क्या इसमें चीजें आएंगी, कौन कौन से फ्रेम आएंगे, कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, और कौन कौन से ऑब्जर्वर होंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना द फिनोमिनन of aberration is discovered by Bradley is very useful to find the velocity of Earth when velocity of light is known। क्या कह रहा है कि द फिनोमिनन ऑफ एब्रेशन इज डिस्कवर्ड बाय ब्रैडली। तो ब्रैडली के द्वारा तो खोजा गया। इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ की वेलोसिटी है वो इसके द्वारा फाइंड होती है। व्हेन, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नोन, जब हमें किसकी वेलोसिटी पता हो, लाइट की वेलोसिटी पता हो, तो हम किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थ की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे लिखना बाय द फिनोमिनन of aberration the speed of light is independent of the medium of transmission but the direction of light rays
depends the motion of the source emitting light relative to the observer। क्या कह रहा है? By the phenomenon of aberration, the speed of light is independent of the medium of transmission। जो अपना मीडियम है उस पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? इंडिपेंडेंट है, उस पर निर्भर नहीं करती। बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, लेकिन जो लाइट रेज की डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है? द मोशन ऑफ द सोर्स इमिटिंग लाइट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। जिस ऑब्जर्वर के सापेक्ष जो लाइट है वो कहाँ किस सोर्स से इमिट हुई है, इस पर क्या करता है? लाइट रेज की जो डायरेक्शन है वो क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये सब क्या है? एब्रेशन के बारे में, जिसमें अर्थ की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें लाइट ऑफ वेलोसिटी क्या दे रखी हो। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे? तो इसके बाद में हम लेंगे दो फ्रेम एस और एस डैश, दो फ्रेम लेंगे, उसमें अलग अलग ऑब्जर्वर होंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। तो आपको पता है एक में एक्स होगा, एक में वाई होगा, एक में जेड होगा, एक में एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश होगा। इसका ऑब्जर्वर ओ होगा तो इसका ऑब्जर्वर क्या होगा? ओ डैश होगा। तो इसी के बारे में लिखना है। let us consider two frames of references S and S dash, where S dash is moving relative to S along positive direction of x axis। लिखना इसमें let the sun to be in system S while the earth in system S dash। Let the light ray emitted from a star P be observed by the observers O and O dash in system S and S dash। इसके आगे लिखना the observers at O and O dash notice direction of these light ray makes angle alpha and alpha dash with x axis
रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है देखो, लेट अस कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। हमारे पास में कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? टू। कौन कौन सा? एक एस है, दूसरा एस डैश है। वेयर एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू एस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एस डैश है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है किसके अलोंग? एस के अलोंग। एक्सिस कौन सी? एक्स एक्सिस। लेट द सन टू बी इन सिस्टम एस। सन कहाँ पर है? सिस्टम एस में है, वाइल द अर्थ इन सिस्टम एस डैश। अब जो हमारा जो सिस्टम है, सन जो है वो सिस्टम एस में है, अर्थ किस में है? सिस्टम एस डैश में। ठीक है। लेट द लाइट रे इमिटेड फ्रॉम स्टार पी। कोई भी लाइट रे है जो इमिट होती है कहाँ से? स्टार पी से। बी ऑब्जर्व बाई द ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश। जिसको ऑब्जर्व करने के लिए दो ऑब्जर्वर है हमारे पास में, एक तो ओ है, एक ओ डैश है। ये क्या करते हैं? उस लाइट रे को ऑब्जर्व करते हैं इन सिस्टम एस एंड एस डैश। कौन कौन से सिस्टम है? ओ वाला एस में, ओ डैश वाला सिस्टम एस डैश में। द ऑब्जर्वर एट ओ एंड ओ डैश नोटिस डायरेक्शन ऑफ दिस लाइट रे मेक्स एंगल अल्फा एंड अल्फा डैश विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर जो ओ और ओ डैश है वो नोटिस करते हैं जो हमारी लाइट रे है वो एक्स एक्सिस के साथ में कौन कौन से एंगल बनाती है? एक तो अल्फा और एक अल्फा डैश एंगल बनाती है। तो यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे? हम इसका डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले डायग्राम बना लेना। अब डायग्राम बनाना कि हमारे पास में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ठीक है, एक तो एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब वाई वाला पैरेलल है, एक्स वाला कोइंसाइड है, इसका मतलब यहीं पर एक्स डैश आ जाएगा, ये वाई डैश आ जाएगा, और ये पैरेलल है, ये जेड डैश आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कोई स्टार पी है, इसका ऑब्जर्वर एस फ्रेम वाले का ओ है, इसका ऑब्जर्वर कौन सा है? ओ डैश है। दो ऑब्जर्वर आ गए। अब ये जो स्टार पी है, ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्टार पी है उससे अलग अलग एंगल बनते हैं। एक अल्फा बनाता है, एक अल्फा डैश बनाता है। तो यहाँ से एक अल्फा एंगल बना दिए। ठीक है, ये तो बनाता है अल्फा डैश, ये एंगल बनाता है अल्फा। ठीक है। और जो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है? हमारे पास में c है। तो अब लिखना v है। देखो, अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? u के लिए x डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ux आ जाएगा। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अल्फा एंगल बना रहा है x एक्स के साथ में, तो क्या आ जाएगी ux की वैल्यू? c cos अल्फा। अब देखो y के साथ में देखें तो y के साथ में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? uy कैसा है? परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, तो कैसा हो जाएगा? माइनस c साइन अल्फा। अब जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ x और y पर एंगल बना रहा है, इसको z से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब uz की वैल्यू कैसी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें? 1 कह दें। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? सिस्टम एस की बात हो गई। अब कौन सा सिस्टम ले? सिस्टम एस डैश ले। अब बताओ उसमें यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अपने पास में एंगल आ जाएगा अल्फा डैश। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई? अपने पास में वैल्यू आ जाएगी सी कॉस अल्फा डैश। यू वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस सी साइन अल्फा डैश। यू जेड की वैल्यू निकालेंगे, यू जेड डैश की क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये समझ में आ गया।
यू एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा डैश, यू वाई डैश की निकालेंगे तो अल्फा डैश, और यू जेड डैश की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। इनका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे, उससे पहले लगाएंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लिखना बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब बताओ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे? आप कहोगे एक्स डैश की, वाई डैश की, जेड डैश की, टी डैश की, यही फाइंड आउट करते थे। इनवर्स की बात करता तो किससे करते? एक्स, वाई, जेड डैश और टी डैश, यही वैल्यू फाइंड आउट करते। अब एक्स डैश की वैल्यू क्या आती थी? तो लिखना एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश और वाई हमेशा पैरेलल होते थे, इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाती थी? वाई। जेड डैश पैरेलल होता था जेड के, तो जेड डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड। और टी डैश की वैल्यू क्या आती थी? टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई। कौन कौन सी? एक्स डैश की, वाई डैश की, जेड डैश की और टी डैश की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश, इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स डैश, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी एक्स माइनस वी डी टी, अपॉन वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? डी वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी वाई हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डी जेड डैश इक्वल्स टू डी जेड। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका हमने क्या करा? डेरिवेटिव करा, इसका डेरिवेटिव करा, इसका भी डेरिवेटिव कर दिया और इसका भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या निकालेंगे? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। अब देखो निकालेंगे तो क्या आएगा? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश की वैल्यू क्या है? माइनस वी डी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी टी डैश की वैल्यू क्या है? अपॉन में लिख दो डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा? मल्टीपल में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या वैल्यू बचेगी? डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू किसकी आ गई? डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश की आ गई। ऐसी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? डी वाई डैश अपॉन में डी टी डैश की। तो लिखना है इसके आगे ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे यू वाई डैश अपॉन में डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश। देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, यही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी वाई डैश की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? डी वाई। ठीक है, अपॉन में डी टी डैश की वैल्यू क्या होती है? डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स, और अपॉन में होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो एक्स वाली को, और इसको 4 नंबर कह दो। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या आएगा? देखो इक्वेशन 3 है डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इज इक्वल्स टू क्या है? डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन क्या आ जाएगा? डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स,
ये वैल्यू है ना अपने पास में। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, यू एक्स डैश लिख सकते हैं, तो यू एक्स डैश हो गया ये इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, देखो डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन निकाल लेंगे अपॉन में, ठीक है, वी सेम आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। कॉमन निकाला डी टी और उसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से भी कॉमन निकाला और यहाँ से भी कॉमन निकाला, दोनों कैंसिल आउट हो गए, फॉर्म ये आ गई, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी को फिर से क्या कह सकते हैं, यू एक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ये आ गई अपनी यू एक्स डैश की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देना। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 4, इसको भी इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 4, ये क्या वैल्यू बन जाएगी, यू वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी ये, तो यू वाई डैश इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, यू वाई अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर से क्या कॉमन निकाला डी टी, तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख देंगे यू एक्स। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 6 नंबर इक्वेशन आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक तो यू वाई डैश की और एक यू एक्स डैश की। अब क्या करेंगे देखो, नाउ क्या करेंगे, यू वाई डैश अपॉन यू एक्स डैश, ये कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यू वाई डैश अपॉन यू एक्स डैश कर देंगे। अब यू वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, तो यू वाई डैश यानी एस डैश फ्रेम की बात कर रहा है, तो यू वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, लिखना माइनस सी साइन अल्फा डैश अपॉन यू एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा आएगी, वो भी अल्फा डैश आएगी, सी साथ में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू अपॉन में करी है ना हमने, इज इक्वल्स टू यू वाई डैश का मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, इसके अपॉन में किसकी वैल्यू है, यू एक्स डैश की, तो इसके अपॉन में लिखना यू एक्स डैश वाली वैल्यू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, ये वैल्यू आ गई अपनी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वाई डैश अपॉन यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू माइनस सी, ये अल्फा ये डैश वाली टर्म थी तो यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है, ये याद रखना, इसको सही कर लेना, यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, अल्फा डैश आएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस के सी साइन अल्फा डैश अपॉन में सी कॉस अल्फा डैश, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, क्या वैल्यू आ जाएगी, यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन कौन सी वाली वैल्यू आएगी, यू एक्स माइनस वी, यहाँ तक आ गया। अब बताओ सी से सी कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यू वाई डैश अपॉन यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन यू एक्स माइनस वी। अब इसके आगे लिखना, देखो ये वैल्यू आ गई टेन अल्फा को सही करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यू वाई डैश अपॉन यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू माइनस टेन अल्फा डैश, ठीक है, तो माइनस टेन अल्फा डैश आ गया इज इक्वल्स टू, ये वाली कन्वर्ट कर दे माइनस में तो ये वाली किस में हो जाएगी प्लस में, ये वाली किस में हो जाएगी माइनस में, तो यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन यू एक्स माइनस वी। यहाँ तक की वैल्यू सॉल्व आउट हो गई, यानी यू वाई, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया यू एक्स माइनस वी। अब एक बात बताओ, यू वाई अपॉन यू एक्स दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो यू वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, तो यू वाई की वैल्यू हमारे पास में थी, लिख लेना इसमें माइनस सी साइन अल्फा
और यू एक्स की वैल्यू थी हमारे पास में सी कॉस अल्फा, ये वैल्यू थी हमारे पास में, ठीक है। तो टेन अल्फा डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस यू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस सी साइन अल्फा, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो सी साइन अल्फा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कॉस अल्फा माइनस वी, ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे लिखना, देखो टेन अल्फा डैश इज इक्वल्स टू सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉमन निकाल लें तो कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा, सी साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी कॉमन निकाल लें, साथ में कॉस अल्फा भी कॉमन निकाल लो आप, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस वी कॉमन निकाला यहाँ से सी, तो अपॉन में सी आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉमन निकालेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा, यही वैल्यू तो आई कॉमन निकालने पर। अब देखो क्या करेंगे, टेन अल्फा डैश इज इक्वल्स टू सी से सी कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा क्या हो गया आपका, टेन अल्फा, ठीक है। ये क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2 अपॉन ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस वी अपॉन सी, कॉस अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक अल्फा, और ये जो टर्म आई है यही हमारा क्या है, एब्रेशन है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक भी बोल सकते हो, एब्रेशन भी बोल सकते हो। ये हमारी जो वैल्यू आई है टेन अल्फा डैश की, 10 अल्फा के टर्म में आई है, इसको सॉल्व आउट कर लिया हमने, तो ये जो फैक्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एब्रेशन कहलाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि हमें क्या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, अर्थ की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। अगर लाइट की वेलोसिटी हमें क्या देकर रखी थी, दे रखी थी। फिर हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, एक एस फ्रेम लिया और एक एस डैश फ्रेम लिया। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने के बाद में दो ऑब्जर्वर ले लिए, एक ओ और एक ओ डैश। फ्रेम एस जो था उसमें हमने सन को क्या कर दिया था, फिक्स्ड कर दिया था। वाई डैश वाला जो फ्रेम था यानी कि एस डैश वाला सिस्टम, उसमें जो एंगल बना वो अल्फा डैश, सिस्टम एस जो था उसमें क्या बना था, अल्फा बना था। और पी पे कोई स्टार है। अब दोनों ऑब्जर्वर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, स्टार को देख के कि ये जो स्टार है वो एक्स एक्सिस के साथ में एक तो अल्फा कोण बनाता है, एक अल्फा डैश एंगल बनाता है, दो एंगल बनाते हैं। तो इन दोनों तीनों के लिए यानी दोनों फ्रेम में एस और एस डैश में तीनों के लिए क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला, ऐसे यू जेड से इसका कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यू जेड की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यू एक्स की जो वैल्यू निकाली वो सी कॉस अल्फा आई थी, ऐसे यू वाई की निकाली तो वो माइनस सी साइन अल्फा आई, यू जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। उसी तरीके से हमने यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाई थी और उसका क्या करा, डेरिवेटिव करके उसको सोल्व आउट करा। तो ये हमारा फैक्टर निकल के आता है और ये हमारा क्या है, एब्रेशन है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। इसके जितने भी टॉपिक थे हमने प्रीवियस की 7 वीडियो और आज वाली पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।